इस वक्त हमारी कौम पूरे भारत में बारूद के ढेर पे खड़ी है। शायद जिंदगी वफा करे न करे, याद रखोगे बलियावी को। मुझे मालूम है मेरे मरने के बाद दिया लेके ढूंढोगे यूट्यूब पर सर्च करके बलियावी ने कब किस वक्त क्या बात कही थी। मुझे मालूम है कि अखबार तलाशोगे कि बलियावी ने कब किस वक्त क्या बयान दिया, पढ़ो। उस वक्त मायूसियों के सिवा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं हाथ लगेगा। आज पूरी दुनिया में रिसर्च इस बात पे नहीं हो रहा कि मुसलमान इतना गरीब क्यों है। मुसलमानों में इतनी बड़ी आबादी मजदूरों की कैसे हो गई। यकीनन आप रहते हो बंगाल में, लेकिन बंगाल की तस्वीर अपनी नस्लों की, अपनी औलादों की, अपनी कौम की आप नहीं देखते हो। तेरा बलियावी बंगाल, उड़ीसा, बिहार की तस्वीर हर सूबे में देख रहा है। चले जाओ चेन्नई, चले जाओ उड़ीसा, चले जाओ बेंगलोर, चले जाओ हैदराबाद, चले जाओ महाराष्ट्र, चले जाओ चेन्नई। होटल से लेकर सरिया बांधने तक के जिस कौम के बच्चों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो बंगाल का मुसलमान होगा। क्यों? जुर्म क्या है? जुर्म क्या है? और हम अपने तो असातिज़ा से अपील करेंगे कि मदारिस को सिर्फ हाफिज और आलिम पैदा करने की मशीन न रखा जाए। हर दौर में फितने उठे हैं, हर दौर में मुकाबला आलिमों को करना पड़ा है। और हम कमेटी वालों से भी कहेंगे, इसलिए कि बलियावी सिर्फ तकरीर नहीं करता है, सिर्फ राजनीति नहीं करता, सिर्फ एमपी एमएलए नहीं बनाता। बलियावी के इदारे में खुद इस वक्त 450 बच्चे हैं, 450। कंप्यूटर से लेकर के इंग्लिश तक, हिफ्ज से लेकर के मुफ्ती तक की तालीम है। 450 बच्चे हैं। कभी आके देख लीजिए, इंची टेप से नाप कर हिसाब लेता है दरसगाह का। हमने जो लगाया है उसका रिटर्न मेरे बच्चों को मिला कि नहीं मिला, बस दिल लगा लीजिए। बिल्डिंग बहुत शानदार हो जाए अच्छी बात है, और अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल और अच्छा हो, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसलिए कि बीमारी आने से पहले दवा तैयार करना तबीबों का काम है। जब बीमारियों ने घेर लिया है मेरी कौम की बेटियों को, जब बीमारियों ने घेर लिया है मेरी कौम के जवानों को, जब बीमारियों ने घेर लिया है समाज के उन सरमायादारों को। अरे पहले तो सिर्फ लोग जानवर पालते थे बेचने के लिए, अब तो बाप बेटा की परवरिश कर रहा है बेचने के लिए। बोलो सही है कि गलत? अब नहीं बोलोगे, अब नहीं बोलोगे, जोर से बोलो ना, सही है कि गलत है? जब से तुमने अपनी औलादों की कीमत 3 लाख 5 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल लगा दिया है ना, तब से हुकूमतें तेरी कीमत लगा के बैठ गई। इसलिए कि भारत के हर हुक्मरान अदालत में बैठे हर जज को पता था दुनिया की हर कौम बिक सकती है, मुस्तफा का गुलाम नहीं बिक सकता। ये तारीख का हिस्सा है। लेकिन जब से तुमने अपने बेटों का सौदा शुरू किया है, अपनी औलादों की कीमत लगाना शुरू की, तब से दुनिया तेरी वोट की कीमत लगा ली। अब तो चले जाओ सियासी गलियारों में, मौलाना हाल ये है कि सारी पार्टी के लोग कहते मुसलमानों के वोट की चिंता मत करो, रुपया रखो थैले में, वोटिंग से 2 रात पहले घूम दो, बांट दो, वोट खरीद लो। माफ कीजिएगा,
ये थोड़ा कड़वा सच है, बोलना ही पड़ता है, इसलिए कि बलिया भी जिंदा यही बोलने के लिए रखा गया है, वरना जरूरत क्या थी धरती पर। अगर मान लो 1000 रुपया या 2000 पर किसी ने अपना वोट बेच दिया, चाहे जिसको बेच दिया हो, जोड़ लो 500 साल का कई नया पैसा पर डे के हिसाब से पड़ गया, कई नया पैसा पड़ गया। इसलिए आखिरत की तरफ लौटो। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, लेकिन जब अल्लाह के महबूब सरवरे आलम नूरे मुजस्सम फखरे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई। अब एक आखिरी जुमला यहां रुककर आपसे भी पूछ लूं, साल पूरे भारत में ईमान वालों ने मेरे आका की जश्न मिलाद कई 100 साल मनाया है? आप लोग नहीं मनाए थे? तो अगर मनाए थे तो बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं न है। कई 100 साल था? 1500 साल। हजरत मजे की बात तो ये है, अब तो अपने लायक महफिल मिलती है तो लगता है कि आज बोलो। 1500 साल टोटल कितना हुआ? 1500 साल। इस्लाम को आए 1500 साल नहीं हुआ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम को आए 1500 साल हुआ। उस 1500 साल में 40 साल माइनस कर दो, निकाल दो, तो कितना बचा? कितना? 1460। नबी को आए 1500 साल और इस्लाम को आए 1460। रिसर्च और बहस इस बात पे हो रही है कि किसी ने अपने मजहब की उम्र 5000 साल बताया था, किसी ने अपने धर्म की उम्र 2000 साल बताया था, किसी ने अपने मजहब की उम्र 30,000 साल बताया था। रिसर्च इस बात पे हो रही कि कौनैन के आका रहमत आलम को आए 1500 साल और मुस्तफा ने जिस इस्लाम को दिया उसकी उम्र 1460 साल। इस वक्त दुनिया का कोई एक मुल्क बता दो, कोई एक मुल्क जहां इमसाल मेरे आका की जश्न मिलाद का जुलूस न दिखाई दिया हो। गोया ये 1460 साल का इस्लाम पूरी दुनिया को दावत तहकीक दे रहा। हुकूमत तेरे पास थी, सरवत तेरे पास था, सरमाया तेरे पास था, फौज तेरे पास थी, इक़्तिदार तेरे पास था, सब कुछ तेरे पास था, लेकिन तेरा मजहब पूरी दुनिया में ना जा सका। 1460 साल पहले जो इस्लाम मुस्तफा ने अता किया है, जहां कोई न जा सका वहां इस्लाम जा चुका है। भैया इसको हटाओ, माइक का प्लेन करो। बस जहन को हाजिर रखिए, 5-7 मिनट और। पूरी दुनिया में रिसर्च इसी बात पे हो रही है कि जिस मजहब की उम्र 1460 साल